Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science. स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में ब्रिटेन के संविधान में स्पीकर के पद का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए स्पीकर की शक्तियां और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में अध्यक्ष का पद वैभव की दृष्टि से भी और शक्तियों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। उसकी सारी शक्तियां और कार्यों का विश्लेषण हम कुछ निम्न 3 शीर्षकों में कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लोक सदन का प्रतिनिधित्व। लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सदन से बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन का राजा का मध्यस्थ होता है और लॉर्ड सभा द्वारा वित्त विधेयकों पर व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में निर्णायक होता है। वह बाह्य जगत के व लोक सदन के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। लोक सदन के प्रतिनिधि के रूप में उसकी शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं। लोक सदन व राजा की मध्यस्थता। लोक सदन व लॉर्ड सभा की सम्मिलित बैठक के लिए जब लोक सदन के सदस्य जाते हैं तो उसका नेतृत्व अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। राजा की ओर से यदि कोई संदेश लोक सदन में भेजा जाता है तो उन्हें वही पढ़कर सुनाता है। राजा की ओर से यदि कोई संदेश लोक सदन के लिए भेजे जाते हैं तो उन्हें भी वह पढ़कर सुनाता है। राजा की ओर से वही लोक सदन के लिपिक और रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आदेश देता है। अध्यक्ष ही चुनाव की घोषणा करता है और विशेष अवसरों व उत्सवों पर सदन के संदेशों को राजा तक पहुंचाने का कार्य भी अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयकों को राजा के समक्ष उसकी स्वीकृति के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। लोक सदन व लॉर्ड सभा की मध्यस्थता, अर्थात संसद के जो 2 सदन हैं, लोक सभा और लॉर्ड सभा, तो दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य अध्यक्ष करता है। लोक सदन व लॉर्ड सभा के पारस्परिक संबंधों व उनके परस्पर व्यवहार में भी अध्यक्ष लोक सदन का प्रतिनिधित्व करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इस संबंध में निर्णय अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयकों के विषय में अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और उनमें जिन संशोधनों का प्रस्ताव करती है उनके विषय में अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है और उनसे जिन संशोधनों का प्रस्ताव करती है उनके विषय में भी अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि उनमें लोक सदन के अधिकारों पर आघात तो नहीं होता है। यदि वह ऐसा समझे तो सन 1911 के संसदीय कानून के अनुसार वह ऐसे संशोधनों को हटा सकता है और अपने ऐसे निर्णय की सूचना लॉर्ड सभा को भेज सकता है। अध्यक्ष व बाह्य जगत। बाह्य जगत में भी अध्यक्ष लोक सदन का नेतृत्व करता है। अन्य देशों को जाने वाली संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व भी लोक कॉमन सभा का अध्यक्ष ही करता है। बाह्य अधिकारियों को लोक सदन के निर्णयों की सूचना भी वही देता है। वही उन्हें यह बताता है कि उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करना चाहिए और उसी के माध्यम से लोक सदन को वे सूचनाएं और प्रार्थना याचिकाएं प्राप्त होती है जो बाहर से उसके लिए प्रेषित की जाती है। नेक्स्ट इज लोक सदन की अध्यक्षता। लोक सदन की अध्यक्षता से संबंधित उसकी शक्तियां और अधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक है। अध्यक्ष के रूप में जो शक्तियां व अधिकार उसे प्राप्त है वे तो महत्व के हैं ही, पर उनका महत्व उस निष्पक्षता व सूझबूझ के कारण और भी बढ़ जाता है जिसके साथ अध्यक्ष उनका प्रयोग करता है। अध्यक्ष का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि लोक सदन की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में वह यह देखे कि आवश्यक उपस्थिति है या नहीं। उसे यह भी देखना आवश्यक है कि सदन का कार्य निश्चित व्यवस्था व कार्यप्रणाली के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। उसे यह अधिकार है कि वह ऐसे प्रश्नों व विधेयकों पर सदन में विचार न होने दे जो लोक सदन की निश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल है। अध्यक्ष किसी विषय को समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। किसी भी विषय पर कितनी देर विवाद हो सकेगा, इस संबंध में भी वह अपना निर्णय उस विषय पर विवाद होने से पहले ही दे सकता है।
विवादपूर्ण विषयों पर अध्यक्ष अपनी व्यवस्था देता है। एक अध्यक्ष द्वारा ही हुई किसी विषय से संबंधित व्यवस्थाएं दूसरे अध्यक्षों के लिए परंपराएं बन जाती हैं और उन्हें भी यह मान्य होती है। काम रोको प्रस्ताव के विषय में अध्यक्ष को यह अधिकार है कि उसकी नियमितता अथवा अनियमितता पर विचार करके ऐसे प्रस्ताव को अनियमित घोषित कर दे जिस किसी ऐसे प्रस्ताव को वह अनियमित घोषित कर देता है, पर फिर सदन में विचार नहीं हो सकता। सदन में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य अध्यक्ष का ही होता है। वह सदस्यों को अनुशासन में रहने की आज्ञा दे सकता है। वह उनमें असंसदीय शब्दों को वापस लेने के लिए कह सकता है। वह किसी सदन का नाम लेकर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है कि वह सदस्य संसद में गड़बड़ करने वाले सदस्य के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए, इस बात का निर्णय भी वो ले सकता है। अध्यक्ष किसी सदस्य को कुछ समय के लिए निलंबित भी कर सकता है। अब आती है अध्यक्ष की वास्तविक स्थिति। जेनिंग्स ने कहा है कि अनेक शक्तियों और उन्मुक्तियों के वर्णन के द्वारा स्पीकर की प्रतिष्ठा को ठीक प्रकार से समझना कुछ असंभव सा है। परंपराओं तथा विचार विमर्श दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को जो सदन की अध्यक्षता करता है ऐसा गौरव, सम्मान तथा अधिकार प्रदान किया है जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अर्थात अपने आप में अध्यक्ष का पद एकदम सम्मान और गौरव का पद होने के साथ साथ पूर्ण प्रतिष्ठा का पद है। सदन का अध्यक्ष अत्यंत सम्मानित पदाधिकारी होता है। स्पीकर के लिए यह कहा जाता है कि वह कभी गलती नहीं कर सकता। सदन के अंदर उसका शब्द कानून होता है। मुनरो ने कहा है कि स्पीकर सदन का प्रमुख व्यक्ति है। रॉबर्ट मैडिसन ने स्पीकर को संसद का प्रथम नंबर 1 व्यक्ति कहा है। जॉर्ज कॉटहॉफ के शब्दों में है कि स्पीकर हमारा अधिवक्ता है, वह हमारे विशेषाधिकारों का रक्षक है, हमारे व्यवहार का एक रक्षक है तथा हमारे प्रयत्नों का निदेशक है। स्पीकर की स्थिति तथा पद की महत्ता के बारे में क्लिफ्टन ब्राउन ने कहा है कि निसंदेह संसद में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं वाले लोग होते हैं, इसलिए जब स्पीकर वक्ताओं को बोलने की इजाज़त देता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि सभी विचारधाराओं का प्रकटीकरण संभव हो सके। सभी को भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करना और उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना अध्यक्ष का सर्वोपरि कर्तव्य होता है। साथ ही लोक सदन का अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की निष्पक्षता तथा न्यायपूर्ण ढंग से संपादित करता है। निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष सदन के अंदर और बाहर पूर्ण निर्दलीय व्यवहार करता है। वह सदन के सभी दलों को समान रूप से बोलने का अधिकार देता है। अध्यक्ष की सज धज और तड़क भड़क का भी इस पद की महत्ता और प्रभाव की वृद्धि में पर्याप्त हाथ रहता है। वह रोबीला, चोगा, भारी टोपा पहनता है तथा अपनी कुर्सी पर बैठता है। उसे कर मुक्त 20,000 वार्षिक पौंड और सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिक पेंशन मिलती है। तो स्टूडेंट, ये थी अध्यक्ष की वास्तविक स्थिति। ओके।